नमस्कार। तो हमने फैक्टराइजेशन चैप्टर शुरू किया था और उसमें हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे। इसी कड़ी में हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फर्स्ट पार्ट इज 7x माइनस 42। अब देखिए, इसमें 7 से हम इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 7 हम कॉमन ले लेंगे। तो इस 7 को जब कॉमन लिया तो अंदर बचेगा यहाँ पे x, और इसको अगर 7 से डिवाइड करेंगे सो वी विल गेट -6, क्योंकि इसको अगर डिवाइड करेंगे तो दीज आर द फैक्टर्स, राइट। फिर सेकेंड वाले को, सेकेंड पार्ट, दिस इज 6p माइनस 12q। अब इनके अंदर भी अगर हम देखें कि 6 हम कॉमन ले सकते हैं, मतलब 6 से हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो 6 इज कॉमन, सो वी विल गेट p फ्रॉम हियर, इसमें से p आएगा, और इसको जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स डिवाइड होगा 12 और q आ जाएगा। सो these are the factors. 6 is one factor and other factor is p minus 2q. Then come to third one. ये थर्ड पार्ट, इसमें 7a स्क्वायर प्लस 14a इज इक्वल टू। अब देखिए, सबसे पहली चीज तो हम 7 से तो डिवाइड कर ही सकते हैं दोनों को, फिर a भी यहाँ पे भी है, a भी यहाँ पे भी है। तो 7a अगर हम कॉमन लें, मतलब 7a से अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ से 7 तो चला गया, एक a चला गया, मतलब एक a बच गया, और प्लस यहाँ पे इसको 7 से डिवाइड किया तो 2 बचा, और a हमने ऑलरेडी कॉमन कर ले लिया है। तो ये 7a इंटू a प्लस 2, ये दो फैक्टर्स इसके बन जाएंगे। देन कम टू फोर्थ वन। फोर्थ में x स्क्वायर yz प्लस x y स्क्वायर z, देन प्लस x y z स्क्वायर। अब देखिए, इनके अंदर x तीनों में है, y तीनों में है, z भी तीनों में है, मतलब हम x y z कॉमन ले सकते हैं। जब यहाँ से x y z कॉमन ले लिया तो एक x इधर से बचेगा, तो ये आ गया प्लस x। फिर एक y यहाँ से बचेगा x y z कॉमन लेने के बाद में, तो प्लस y, और इसमें x y z में से x y z कॉमन ले लिया तो z स्क्वायर में से एक z बच जाएगा। तो यहाँ पे फैक्टर्स हो जाएंगे x y z इंटू x प्लस y प्लस z। ठीक है, ये फैक्टर्स हो गए। देन वी कम टू फिफ्थ पार्ट में ax स्क्वायर y प्लस bx y स्क्वायर और प्लस cx y z। अब इनके अंदर अगर हम देखें तो x और y, यही दो चीजें कॉमन आ सकती है, क्योंकि a यहाँ पे है, इधर नहीं है, b यहाँ पे है, बाकी में नहीं है, z यहाँ पे है लेकिन बाकी में नहीं है। तो हम x और y कॉमन ले सकते हैं, मतलब x y से डिवाइड किया तो यहाँ से बचा a, और एक x बच जाएगा क्योंकि एक x हमने कॉमन लिया है, तो ax बचा, और y भी हमने कॉमन ले लिया है, प्लस यहाँ पे b
x हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं और इसमें से एक y कॉमन ले लिया तो y बच गया, ठीक है। फिर यहां से x और y कॉमन आ गया तो यहां से बचा cz। सो द फैक्टर्स आर xy इंटू ax प्लस by प्लस cz, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट। नाउ इन दिस थर्ड क्वेश्चन फैक्टराइज, हमको इसको फैक्टराइज करना है। फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x एंड प्लस 8y। अब इनमें अगर हम देखें, इसमें अगर हमने x कॉमन लिया केवल, तो इधर से एक x बचेगा, एक y यहां से बचेगा, मतलब ब्रैकेट के अंदर x प्लस y बचेगा। और इन दोनों में अगर 8 कॉमन ले लें तो इसमें भी ब्रैकेट के अंदर x प्लस y बचेगा। अब x प्लस y दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं और हमारे पास में फैक्टर्स मिल जाएंगे। सो हियर वी विल टेक x कॉमन, तो यहाँ से एक x बचा और x यहाँ से कॉमन चला गया तो इधर से y बचा, प्लस इन दोनों में 8 कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा x और इधर से बचा y। अब ये एक्स वाई इसमें भी है, एक्स वाई इसमें भी है, तो इसको हम कॉमन ले लें तो x प्लस वाई ये हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा 8, तो x प्लस 8। तो ये फैक्टर्स हो गए इसके x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 8। ओके, देन कम टू सेकेंड पार्ट। ये सेकेंड पार्ट इसको देखें। इस सेकेंड पार्ट के अंदर अब देखिए यहाँ पे, हाँ 15xy और यहाँ पे 6x है और इसमें 5y और -2 है। अब देखिए इन दोनों को 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं और x भी दोनों के अंदर है, मतलब 3 और x अगर हम कॉमन ले लें तो इसको 3 से डिवाइड किया तो बचा 5, x हम ऑलरेडी ले चुके हैं, y बच जाएगा यहाँ पे तो 5y, फिर ये माइनस साइन है तो ये माइनस साइन, इसको 3 से डिवाइड किया तो बचा 2 और x हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया तो 5y -2। इनके अंदर 5y -2 ऑलरेडी है, लेकिन हम इसको 5y इंटू 1 लिख सकते हैं, इसको भी इंटू 1 लिख सकते हैं और फिर 1 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा 5y -2 और 5y -2 दोनों जगह है, इसको हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 5y -2, यहाँ से बचा 3x और यहाँ से बचा +1। So these are the factors of the given expression. Okay, then come to next. Now see here factorization using identity. आपने कुछ फॉर्मूले ऑलरेडी किए हुए हैं, ये फॉर्मूले या आइडेंटिटी, पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर दूसरी आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये भी आपको मालूम है। तीसरी a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। Then fourth is x plus a into x plus b, this is x square plus a plus b into x plus ab। तो देखिए अगर कोई भी एक्सप्रेशन यहाँ राइट हैंड साइड वाले फॉर्म में अगर है, इस फॉर्म में है, तो इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं और a प्लस बी होल स्क्वायर को a प्लस बी इंटू a प्लस बी मतलब फैक्टराइज्ड फॉर्म के अंदर हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है,
तो हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। ये चारों आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए देखें। सबसे पहले एग्जाम्पल, फैक्टराइज, वी हैव टू फैक्टराइज दिस। अब देखिए यहाँ पे जैसा कि हमने देखा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर था या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर था। यहाँ पे तीनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो हम इस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 को सबसे पहले इसको और इसको देखें। तो फर्स्ट टर्म इसको x का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये x का स्क्वायर है, और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। मतलब हमारे पास में a की जगह x है और b की जगह हमारे पास में 4 है ना। ये b स्क्वायर है, मतलब ये x है, ये a है और ये हमारे पास में b है। तो बीच वाली टर्म क्या होती है 2ab। तो 2 इंटू, ये देखिए 2 इंटू a की जगह हमारे पास में x और b की जगह 4 है, और ये 8x बन जाता है। मतलब इस 8x को अगर हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, देन दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, बट दिस इज a प्लस b होल स्क्वायर। So this is x plus y, x plus 4, its whole square. And if we want to write it in factorized form, तो इसको हम लिख सकते हैं x plus 4 into x plus 4, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। Then in the next one, factorized. अब देखिए यहाँ पे जब हम देखेंगे ये बीच वाली टर्म नेगेटिव है, तो तुरंत हमारे माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में है। तो यहाँ पे देखें, इस 4y स्क्वायर को हम ये 4y स्क्वायर को 2y का स्क्वायर लिख सकते हैं, और लास्ट वाली टर्म देखें, इसको 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और बीच वाली टर्म ये 2ab, ये 2, इसमें ये a है, ये b है, तो 2ab क्या होगा, 2 इंटू a की जगह हमारे पास में 2y, तो ये a की जगह 2y और b की जगह 3, तो 2ab means this is 2 into 3, this is 6, 6 into this means 12. तो ये 12y can be written like this. इसका मतलब इस एक्सप्रेशन को 4y स्क्वायर को 2y का स्क्वायर लिख लिया, इस 9 को हमने 3 का स्क्वायर लिख लिया, तो ये a की जगह आ गया, ये b की जगह ये आ गया, और ये 2ab उस फॉर्म में है। मीन्स ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का होता है a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। तो ये a और माइनस b का होल स्क्वायर है। इसको अगर हम फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको 2y माइनस 3 इंटू 2y माइनस 3 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब देखिए ये तीसरी आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड, तो a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी कैसे होगी, इसको 49p स्क्वायर को हम 7p का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज 7 इंटू 7 इज 49, तो 7p का स्क्वायर, और इस 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारे पास में a की जगह हो गया 7p और b की जगह हो गया 6, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आइडेंटिटी होती है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, मीन्स 7p प्लस 6, ये 7p प्लस 6 एंड 7p माइनस 6। तो ये इसके दो फैक्टर्स हो गए क्योंकि ये प्रोडक्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई।
Then let us come to next one. Factorize a square minus 2ab plus b square and minus c square. अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये तो ऑलरेडी होल स्क्वायर है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो इसको ये देखिए यहाँ पे इसके अंदर हम अगर ये तीनों को साथ में लें तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया और माइनस ये c का स्क्वायर है। लेकिन अभी हमने देखा था कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में अगर हो तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे a की जगह a माइनस बी और यहाँ पे c की जगह ये, तो इसको हम a माइनस बी और a प्लस बी इस फॉर्म के अंदर लिख दिया। तो दिस विल बिकम a माइनस बी माइनस सी एंड a माइनस बी प्लस सी। सो दीज विल बी द फैक्टर्स ऑफ दिस टू। ओके, तो ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में आ गया। चलिए आगे देखें। अब यहां पे फिर से दो टर्म्स है, लेकिन यहां स्क्वायर है। इसको m टू दी पावर 4 को m स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये भी स्क्वायर का स्क्वायर आएगा किसी नंबर का। अब किस नंबर का आएगा ये हम देख सकते हैं। देखिए, वी नो दैट m टू दी पावर 4 को m स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a की जगह हमारे पास में m स्क्वायर हो गया और 256 इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो ये 16 इंटू 16 होता है 256। तो ये 16 का स्क्वायर है। Therefore we can write this as, इसको लिखेंगे m स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस इसको 16 का स्क्वायर, मतलब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में आ गई। लेकिन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। लेकिन आप यहां पे फिर से देखोगे ये चीज, इसमें फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है। क्यों? क्योंकि इसको 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो m स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, इसमें फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये देखिए m स्क्वायर माइनस 16, इसको m का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो दिस विल बी m माइनस 4 इंटू एम प्लस 4 और ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें तो ये बन जाएगा m माइनस 4 इंटू एम प्लस 4 और ये तीसरा फैक्टर m स्क्वायर प्लस 16। तो हमारे पास इस बार 3 फैक्टर्स आएंगे। इसके 3 फैक्टर्स मतलब 2 बनाने के बाद में इसमें से एक को वापस से फैक्टराइज कर सकते हैं। सो वी विल गेट 3 फैक्टर्स इन दिस केस। तो अब हम देखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ द टाइप एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिए हुए हों और उनको 2 लीनियर फैक्टर्स के अंदर अगर हमको कन्वर्ट करना हो तो प्रोसीजर क्या होगी। इसको बोलते हैं, इस मेथड को बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, यहां पे ये Q मतलब जो कांस्टेंट टर्म है, ये अगर पॉजिटिव आती है तो हम इसके पॉसिबल फैक्टर्स में से वो वाले फैक्टर्स लेंगे जिसका सम ये नंबर, ये x का कोएफिशिएंट आता हो, तो इसके वो वाले फैक्टर्स लेंगे जिसका सम ये p नंबर आता हो। तो देखिए, in general for the factorization of algebraic expressions of the type x square plus px plus q
वी फाइंड टू फैक्टर्स ए एंड बी। तो दो फैक्टर्स ए एंड बी ऑफ क्यू, मतलब ये लास्ट वाली जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज कांस्टेंट टर्म, सच दैट इसका सम, तो ए इंटू बी ये तो हो गए इसके प्रोडक्ट, इसके फैक्टर्स हुए क्यू के, और इनका सम वो पी के बराबर, मतलब ये एक्स के कोएफिशिएंट के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम इस तरह के फैक्टर्स निकाल लें तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, दिस एक्सप्रेशन मतलब एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ये बन जाएगा इस तरह का। इसमें p की जगह हम a प्लस बी लिख दें और q की जगह ए बी लिख दें, ठीक है। और इसको जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स और प्लस ये ए बी। तो ये दोनों टर्म्स इस तरह की हो गई। अब इन दोनों के अंदर हम x कॉमन ले सकते हैं, तो ये x हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर इधर से बचेगा x और इधर से बचेगा a, तो x प्लस a बचेगा। इन दोनों में अगर हम b कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे भी x प्लस a बचेगा। अब ये दो टर्म्स में x प्लस a को हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा b, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये दो लीनियर फैक्टर्स की टर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये इसका प्रोसीजर है और आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए, क्योंकि ये अभी आप हायर क्लासेस में भी जाओगे वहाँ सब जगह आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर बेस्ड। तो फैक्टराइज, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू टाइप का वो है ना। अब इसको सबसे पहले हम ये 6 के फैक्टर्स अगर देखें तो देखिए 6 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। ये हो सकता है 1 इंटू 6, इसका फैक्टर हो सकता है 2 इंटू 3, है ना। ये दो टाइप के फैक्टर्स हो सकते हैं। अब इसमें से हमको लेना कौन सा है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, ठीक है। अगर इन दोनों का सम लेंगे तो ये 7 हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का सम 5 होता है, मतलब हमको ये वाले फैक्टर्स लेने हैं ए बी के। तो ए बी इज इक्वल टू तो 6 हो गया और a प्लस बी ये 5 है, तो हम ये वाले फैक्टर्स लेंगे इसके। तो a की जगह 2 और b की जगह 3, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट वहाँ पे 6 हो रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज इसकी सब्स्टिट्यूट कर दें, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 5 और a इंटू बी इज इक्वल टू 6, मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6, इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस इस 5 को, ये वाले फैक्टर्स, नॉट दिस वन, तो 2 प्लस 3 इंटू एक्स और प्लस ये 6। सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस, इसको जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2x प्लस 3x और प्लस 6 आ जाएगा। इन दोनों में x कॉमन ले सकते हैं तो x प्लस 2 आएगा और प्लस इन दोनों में 3 कॉमन ले सकते हैं तो x प्लस 2 आ जाएगा। और ये x प्लस 2 इसमें से दोनों में से कॉमन लिया तो x प्लस 2, यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा 3, तो ये फैक्टर्स इसके हो जाएंगे। इस तरह से हम फैक्टराइजेशन करते हैं। चलिए आगे देखें।
अब यहां पे फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, अब ये वापस से ये +12 है, ये चीज ध्यान रखिए, ये अगर +12 है तो इसके फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं जिसका सम वो y का कोएफिशिएंट आए। अब देखिए 12 के जो फैक्टर्स हो सकते हैं वो हो सकता है 1 × 12, फिर 2 × 6, फिर 3 × 4, ये पॉसिबल। फिर अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये पलटने चालू हो जाएगा, 4 × 3, 6 × 2 एंड 12 × 1। ठीक है, अब इन दोनों का सम होता है 13, यहाँ पे हमको चाहिए 7। इन दोनों का सम होता है 8, यहाँ पे 7 दिया हुआ है, और इन दोनों का सम 7 होता है। मतलब हम ये वाले फैक्टर्स को काम में लेंगे। और देखिए, तो हम इसको लिख सकते हैं y² और -7 की जगह हम लिखेंगे 3 + 4 × y और +12। ठीक है, अब इसको जब खोलेंगे तो देखिए ये आ गया -3y और इसको ये हो गया -4y। ठीक है, अब इन दोनों में से y कॉमन ले लें, ये y कॉमन लिया तो इधर से आया y² में से एक y बचा और एक यहाँ से -3 बचा। ठीक है, और इन दोनों के अंदर -4 कॉमन लिया तो y -3 यहाँ पे भी आ गया। ये फैक्टर सेम आना चाहिए कॉमन लेने में, और ये y -3 को हमने कॉमन लिया तो इधर से बचा y और यहाँ से बचा -4। तो ये दो फैक्टर्स हो गए इस एक्सप्रेशन के। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला, ऑब्टेन द फैक्टर्स ऑफ। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि -12 दिया हुआ है। अगर ये -12 दिया हुआ है, हम अब अगर ये नेगेटिव है तो हम ऐसे फैक्टर्स देखेंगे जिसका डिफरेंस ये वाला नंबर हो। अब डिफरेंस आना चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर कोई सा भी नंबर नेगेटिव है तो इसके फैक्टर्स में एक अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। अगर पहला वाला नेगेटिव है तो दूसरा वाला पॉजिटिव होगा। मतलब डिफरेंस ऑफ द फैक्टर्स शुड बी दिस मिडिल टर्म। अब सबसे पहले तो हम ये देखें कि इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। फैक्टर्स 1 × 12 हो सकता है, 2 × 6 हो सकता है और 3 × 4 हो सकता है। यहाँ पे हमको 4 दिया हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस ये होगा 11, इन दोनों का डिफरेंस 4 है, मतलब हमको ये वाला इस्तेमाल करना है क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 1 है और यहाँ पे हमको 1 × z नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। और इसको यूज़ करने के लिए हम इसको लिखेंगे z² -4 को लिखेंगे 6 - 2 × z और फिर -12। अब इसको जब ओपन करेंगे तो ये देखिए, जब ओपन किया तो -6z, तो ये आ गया -6z, और ये माइनस इंटू माइनस ये हो गया +2z, तो ये हो गया +2z और -12। ठीक है, अब इन दोनों में हम z कॉमन ले सकते हैं, तो इधर से एक z बचेगा और यहाँ से -6 बचेगा, z -6। और इन दोनों में अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो इधर भी z -6 आ जाएगा। ये फैक्टर्स सेम आना चाहिए, ये कॉमन लेंगे इसको, तो इसको कॉमन लिया तो z -6,
इधर से ये z इधर आ गया, +2 इधर से आ गया। सो दीज आर द फैक्टर्स। तो अब आपको ये दो तरीके के क्वेश्चंस आ गए कि अगर ये नेगेटिव होगा तो हमको डिफरेंस ऑफ द फैक्टर्स लेना है, ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव नंबर हो लास्ट वाला तो सम ऑफ द फैक्टर्स शुड बी द कोएफिशिएंट ऑफ दिस z। ओके, चलिए आगे देखें। अगला क्वेश्चन, ये अब हम एक एक करके स्टेप्स आगे बढ़ रहे हैं। हमने अभी तक जो क्वेश्चंस देखे थे उसमें x² का कोएफिशिएंट 1 दिया हुआ था, ठीक है। अब अगर यहां पे भी कुछ नंबर दिया हुआ हो तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से सबसे पहले। और अभी तक 1 दिया था तो 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन वो नंबर वापस वही आ जाता था। इसमें जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा 18। अब 18 के हम टोटल फैक्टर्स निकालेंगे। अच्छा, एक चीज और यहां पे हम एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि 3 तो सबके अंदर कॉमन है। ये वाला जो प्रोसीजर हमने देखा, अगर सब जगह से कॉमन ना हो तब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें चूंकि 3 सब में से कॉमन है तो उसको सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकाल लें। तो ये देखिए, इन तीनों में से ये 3 कॉमन है तो ये कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालना मतलब उससे डिवाइड करना। जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से बचा m², इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3m बचा, और 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 बचा। अब इसको फैक्टराइज करने में यहाँ पे m² का कोएफिशिएंट तो 1 है, तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया। तो यहाँ पे इस 2 के फैक्टर्स 1 × 2 बना दें। 1 × 2 बना के और इसको देखिए, ये 3 तो एज इट इज है, इस 3 को हम लिखेंगे m² प्लस इसको 3 को लिख सकते हैं 1 + 2 × m और फिर +2। अब देखिए, इसको जब ओपन करेंगे तो ये 1 × m और 2m, तो ये देखिए ये m और 2m आ गया। इन दोनों में से m कॉमन ले सकते हैं, तो m यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो इधर से बचा m और इधर से बचा 1। और इन दोनों में हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये 2 कॉमन ले लिया, इधर से बचा m और इधर से बचा 1, क्योंकि 2 कॉमन आ गया। अब m + 1 ये कॉमन है, तो ये m + 1 कॉमन लिया, इधर से बचा m और इधर से बचा 2, तो ये m + 1 और m + 2 ये इसके फैक्टर्स होंगे, लेकिन इसके आगे ये 3 और है, क्योंकि 3 हमने कॉमन लिया था, तो टोटल फैक्टर्स हो जाएंगे। एक तो ये 3 कॉमन लिया था और बाकी m + 1 और m + 2। तो अब देखिए, अगर इनमें से कुछ कॉमन हो तो सबसे पहले उसको कॉमन ले लो, क्योंकि वो एक फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन करना है। हम आगे अगर ये बीच में सब में अगर कॉमन ना हो, बीच में से कोई ये नंबर कॉमन नहीं आता है, तो उस तरह के क्वेश्चंस भी देखेंगे। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को x² या m² या जो भी दिया हुआ हो उसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है और फिर फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। ओके।